वो एक डरावनी रात थी। मेरे जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं घटा था। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब मैं वर्धमान के एक छोटे से गांव के पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर था मैं उस समय, और ऑफिस के काम के लिए मुझे महीने में एक दिन सदर ऑफिस में जाना होता था। उस छोटे से गांव से सदर में आने का बस एक ही उपाय था, ट्रेन। ज्यादातर मैं सुबह के ट्रेन से जाकर शाम के ट्रेन से वापस आ जाता था। लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए लगभग भागते भागते मैंने लास्ट ट्रेन को पकड़ा। आपको अकेले में जाने में अच्छा लगा था? अरे वो भी कभी लगता है भला, लेकिन और क्या करूं, घर में भी तो पहुंचना था। बहुत तेज रफ्तार में ट्रेन चल रही थी और उसके ऊपर बहुत तेज ठंड भी थी, इसलिए हम सभी चादर ओढ़ के चुपचाप बैठे थे। ओ चाचा, आपको डर नहीं लग रहा था? डर नहीं लग रहा था? अरे बाबा, चाचा तो बहुत बड़े थे, नौकरी करते थे। अरे नहीं बोल्टू, बड़े इंसान भी डरते हैं। मुझे तो लगता है छोटे लोगों के मुकाबले बड़े ही ज्यादा डरपोक होते हैं। सही कहा आपने वरुण चाचा, उसकी बातों को छोड़िए, आप कहिए फिर क्या हुआ? फिर एक एक करके स्टेशन जाने लगा और एक दो करके इंसान भी कम होते चले गए। एक तो ठंडी का मौसम और दूसरी तरफ ये आखिरी ट्रेन। और मेरे कंपार्टमेंट में लगभग 10 लोग थे। मेरा पोस्ट ऑफिस लगभग 1 घंटा दूर था। लगभग सभी पैसेंजर उतर चुके थे। कंपार्टमेंट पूरा खाली हो चुका था और कंपार्टमेंट में मैं बिल्कुल अकेला। डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो बात नहीं था। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि डर के क्या फायदा होगा, जैसे भी हो मुझे तो घर पहुंचना ही होगा। इसीलिए कंपार्टमेंट के कोने में चुपचाप बैठा था। पूरे दिन के काम के थकान की वजह से थोड़ा आंख भी बंद हो चुका था। लेकिन अचानक से ट्रेन ने जोर से ब्रेक मारा, जिसकी वजह से मैं उठ गया। मैंने फिर देखा, ट्रेन रुका नहीं था, बस एक जोर का धक्का लगा। रुमाल से चश्मा को पहुंचकर आंख में पहनते ही मैं पूरी तरह से चौंक गया। मेरे उल्टे सीट पर एक आदमी चद्दर ओढ़ कर बैठा हुआ था। तो मैं बहुत डर गया था। इतनी देर तक तो इस कंपार्टमेंट में मुझे छोड़कर और कोई भी नहीं था और ट्रेन भी कहीं नहीं रुकी थी। तो फिर मेरे सामने बैठे हुए ये इंसान आए कहां से? बहुत सावधानी से मैं उस आदमी को देखने की कोशिश कर रहा था, और मैं जो ये देखने की कोशिश कर रहा था शायद उस आदमी ने वो देख लिया था। और अचानक, बहुत हैरान लग रहे हो? नहीं, मतलब हैरान क्यों होगा? कैसा हैरान होना?
नहीं, मैं ऐसे अचानक से आपके सामने प्रकट हो गया, ये तो हैरान होने जैसी ही बात है ना, है ना? हाँ, मतलब नहीं। अरे बाबा, हर कोई भी हैरान होता है। अगर आप हैरान नहीं होंगे तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा हैरान होने वाली होगी। नहीं नहीं बाबू, असल में ये आखिरी ट्रेन है और ऊपर से कोई इंसान नहीं है, इसीलिए एक बात करने वाला कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा लगे। अच्छा, आप डेली पैसेंजर हैं? ये आखिरी ट्रेन में ही घर जाते हैं? हाँ, वैसे ही कुछ कह सकते हैं। असल में मेरे आने जाने का कोई नियम नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल मेरे जैसा। कोई विशेष दिन नहीं है। तो आप जाएंगे कहाँ? आखिरी स्टेशन। आखिरी? वो बहुत अच्छा है। चलो, इस सफर में बात करने लायक कोई साथी तो मिला। अच्छा बताइए तो, तब ट्रेन ने इतनी ही जोर से धक्का क्यों मारा? असल में तब मेरा थोड़ा आंख बंद हो गया था। आप तो थे तब, क्या हुआ था बताइए तो। सुनेंगे क्या हुआ था? हाँ हाँ, कहिए ना। तब इतनी जोर से धक्का लगा ट्रेन को, लेकिन ट्रेन फिर भी रुकी नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता। होता है, बहुत कुछ होता है। हम और कितनी ही घटनाओं के बारे में जान पाते हैं, कहिए। आज से लगभग 10 साल पहले इस ट्रैक की आखिरी ट्रेन के कंपार्टमेंट में आग लग गया था। आखिरी ट्रेन में कोई एक आदमी चुपके से गैस सिलेंडर लेके सफर कर रहा था। तब कंपार्टमेंट में 18-20 पैसेंजर थे और वो सब जल के मर गए। हे भगवान! लेकिन वो धक्का, वो चैन खींचने का धक्का था। लेकिन ड्राइवर ने ट्रेन को रोका नहीं। उन्होंने सोचा था कि ट्रेन पर डाकू आए हुए थे। ओह, ये तो बहुत डरावना था। अरे रुकिए, डरना और क्या देखा है आपने अभी तक बाबू? आज इतने दिन बाद सब कुछ फिर से भूल चुका है। सब मिल चुका है? मतलब इतने दिन बाद आज फिर से वही माघी पूर्णिमा की रात है और यही वो कंपार्टमेंट है, सामने से लेडीज कंपार्टमेंट के बाद में ही। मतलब यही वो कंपार्टमेंट है जहां पर, हाँ, यहीं पर ही तड़प कर सब मर गए थे, 20 जिंदा इंसान। और कुछ लोग तो ट्रेन से कूदकर भी अपने आप को बचा नहीं पाए थे, लाइट पोस्ट पर लग के। आप प्लीज रुक जाइए, मैं और सुन नहीं पा रहा हूँ। पता है, आप लोग ये सब सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस दिन अगर ड्राइवर ट्रेन को रोक देता, फिर इतने सारे जीवन चले नहीं जाते। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो थोड़ा बहुत भी सीरियस होते तो ही। यहाँ सामने भीड़ जगह में ड्राइवर ने गाड़ी को रोका तो था, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। छोड़िए, अब मेरा भी उतरने का समय हो चुका है, अब मुझे उतरना होगा। लेकिन आपने जो कहा था कि आप एकदम आखिरी स्टेशन में उतरेंगे। आखिरी में ही उतरूंगा, आखिरी, एकदम आखिरी। जिस तरह से वह सीट पर ही खत्म हो चुका था, धीरे धीरे जैसे मैं तड़प कर खत्म हो गया था, बिल्कुल वैसे ही। मतलब आप कौन है? कहिए, आप कौन है? कौन है? मैं भी उन बदनसीबों में से एक था जो इस दिन यहाँ पर तड़प कर खत्म हो गए थे। देखिए, उस दिन के बारे में मुझे और कुछ पता नहीं है। जब मुझे सुबह होश आया तब मैंने देखा कि मैं स्टेशन मास्टर के रूम में लेटा हुआ हूँ और मुझे वो पंखे से हवा कर रहे थे। मुझे होश आया है ये देखकर उन्होंने मुझसे कहा, मास्टर साहब, आप कभी भी और आखिरी ट्रेन से वापस मत आइएगा।